हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ रहे थे। फाइनल अकाउंट क्या होती है, कंपनी कैसे तैयार करती है, क्यों तैयार करती है, और हमने अलग अलग जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेट भी हमने पढ़ लिया था। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक कंपनी अपने फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करती है। ठीक है, तो इसको हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। इलस्ट्रेशन 4 है, from the following trial balance of Sri Ram Bahadur prepaid trading and profit and loss count for the year ending 31st March 2016 and balance sheet as at that date. The closing stock as at 31st March 2016 was valued at रुपीज़ 25,000। देखो बेटा, इसमें एक चीज़ पहले से ही आ गई है कि इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है। जो स्टेटमेंट है ट्रायल बैलेंस का उससे बाहर दिया हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया हुआ है तो इसकी डबल एंट्री होगी। एक बार तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और दूसरी बार बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो देखो बेटा, इसमें दो चीज़ें दी हुई है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस में मोस्टली क्या होती है, एसेट होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और जितनी भी रिसीविंग होती है, ठीक है, जैसे कि परचेज वगैरह। ठीक है, लेकिन जो सेल्स है क्रेडिट बैलेंस में क्या होगा, सेल्स हो गई, ठीक है, जितने रिवेन्यूज़ हो गए, ठीक है, और जिन लाइबिलिटी होगी वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस में क्या आएगा। सबसे पहले देखो स्टॉक 1 अप्रैल 2015। ठीक है, लेकिन जब ये कंपनी अपने जब एंड कर रही है अकाउंट को तो वह 31 मार्च 2016। इट मीन्स हमें जो 1 अप्रैल 2015 का स्टॉक दिया गया है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक, और जो किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज है, ये किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, जो 75,000 का है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस हो जाएगा। फ्राइट एंड कैरिज 7,500, तो ये किस में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। सैंड्री क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी है। परचेज रिटर्न है, परचेज में से लेस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन है, अब बेटा देखो इसमें क्रेडिट साइड में कमीशन दिया हुआ है। इट मीन्स कमीशन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। यदि ये डेबिट साइड में दिया जाता है तो कमीशन क्या होता, पेड होता। ठीक है, कैपिटल है ये इसमें लिखेंगे हम, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, वेजेस किस में जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी है, ऑफिस से संबंधित जितने खर्चे हैं वो मैंने बताए थे वो किस में लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फैक्ट्री में वेजेस मिलती है और ऑफिस में क्या मिलती है, सैलरी। ठीक है, रिपेयर्स, अब रिपेयर बेटा किस में जाएगी, ऑफिस में जाएगी, ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस किस में जाएंगे, जितने ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। रेंट एंड टैक्सेज है, ठीक है, ये सब ऑफिस से संबंधित एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। कैश इन हैंड ये एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है, डेटर्स एसेट है, प्लांट एंड मशीन फिक्स एसेट है। विदड्रॉल ड्राइंग ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा। बैंक डिपॉजिट एसेट है। अभी देखते हैं क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। देखो क्रेडिट साइड में इट मीन्स ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल पेबल, ये क्या है, बिल पेबल एज ए लायबिलिटी। ठीक है, अब ये हमें ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों साइड इक्वल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब हम करते हैं कि इस कंपनी फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। हालांकि क्वेश्चन में इन्होंने कंबाइन बना दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ठीक है, तो हम इनको कंबाइन बना के अलग अलग भी देख सकते हैं। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो क्या चाहिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले चाहिए ओपनिंग स्टॉक, जो हमें पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक 20,000। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे इसको लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक 20,000। ठीक है, टू परचेज, माल ख़रीदा था उसमें से हमें कुछ माल वापस कर दिया।
ठीक है, वो हमें पसंद नहीं है, माल वापस कर दिया, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, तो नेट परचेज कितना होगा, 72,000। फ्राइट एंड कैरेज मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजिस फैक्ट्री से संबंधित है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, सेल्स टोटल सेल्स जितनी है इसमें से लेस सेल्स रिटर्न जो दी हुई है पीछे क्वेश्चन में, ठीक है, और लेस बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि अभी बताया था, ये स्टेटमेंट से बाहर दिया हुआ है, तो इसकी दो जगह एंट्री होगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। तो 25,000। अब इनको क्या कर लेंगे हम, इनकी टोटल करेंगे, तो ये टोटल आ गई 2,67,000। बट अब इनकी टोटल करेंगे हम यहाँ तक, इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो बैलेंस आ जाएगा वो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट। यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो यहाँ पे होगा ग्रोस प्रॉफिट, यदि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो यहाँ पे हो जाता ग्रोस लॉस। ठीक है, जो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि आपने यहाँ पे कंबाइन बना दिया है तो यहाँ पे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट यदि आप यहाँ पे ओनली ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ठीक है, उसके बाद फिर एंट्री करोगे बाय ग्रोस प्रॉफिट, जो हम ब्रोट डाउन कर रहे हैं 1,31,000। अब इसमें सारे ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे सैलरी दी हुई थी, रिपेयर्स दिया हुआ था, ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, और इधर जितने भी रिवेन्यू है, कमीशन हमें रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिसीव हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इनको अब हम इनको ऐड कर लेंगे इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जितनी हम स्टेटमेंट लिख ली। अब इनमें यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, जैसे इसमें नेट प्रॉफिट आ रहा है 95,100। यदि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट लॉस, जो लिख देंगे बाय नेट लॉस। और ये प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट बनाते टाइम, और जो लॉस आता है वो बैलेंस शीट बनाते टाइम कैपिटल में लेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गए हैं। इसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताया था, जो राइट साइड है उसमें एसेट आती है, जो लेफ्ट साइड है उसमें लायबिलिटी आती है। और बेटा जो एसेट है उनको लिक्विडिटी ऑर्डर में रखना है, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद जिसको हम कैश में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, लास्ट में आ जाएगी फिक्स एसेट। तो सबसे पहले लिक्विड क्या होता है, कैश। कैश तो है ही, तो कैश इन हैंड। फिर यदि बैंक बैलेंस आता तो बैंक लिखते, बैंक डिपॉजिट। ठीक है, फिर बिल रिसीवेबल। ठीक है, सैंडी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक। अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ऊपर भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो बताया था ना, क्योंकि ये क्या है, ट्रायल बैलेंस से बाहर है। ठीक है, यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होता तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ना लिख के सिर्फ हम करंट एसेट में लिखते हैं। ठीक है, बैंक डिपॉजिट, प्लांट में से जितनी भी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें एसेट दी हुई थी वो हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी क्रेडिटर होते तो क्रेडिटर कितने हैं इसमें, 15,000। फिर बिल पेबल है 6,200। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कैपिटल, ये रही कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल है 1,70,000। अब इधर 1,70,000, इधर आ जाओ आप, ये बैलेंस शीट ही कैपिटल 1,70,000। इसमें जो प्रॉफिट हुआ था जैसे 95,100, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और ड्राइंग है उसको हम क्या कर देंगे, लेस। जैसे ड्राइंग अभी यहाँ पे थे विदड्रॉल ड्राइंग। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, लेस। तो नेट कैपिटल इतनी बचेगी। अब यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। यदि यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा तो कोई टर्म छूट गई है, कोई ट्रांजेक्शन छूट गई है, हमें फिर से देखना पड़ेगा, या कहीं पे गलती हो गई। ठीक है, तो इससे आपको एक फ़ायदा है कि क्वेश्चन भी आपका टैली हो जाता है, आपको पता लग जाता है क्वेश्चन हमारा सही है या गलती। यदि बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती है, एसेट और लायबिलिटी इक्वल होती है, तो यदि दोनों साइड मिल जाती है तो आपको ये भी पता लग जाए क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके बेस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।